वो फोंटे मुझे मारने की फिराक में है। अगर वो मुझसे उलझा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और फिर जब सर मेरी तरफ है तो डरने की क्या बात है। उस दिन केल्टो ने सर से मेरी झूठी शिकायत करके मुझे बहुत पिटवाया था। हाँ, सर के सपोर्ट के कारण उसका मन बहुत बढ़ गया है। रुक जा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उस दिन का सारा बदला चुका लूंगा मैं। लगता है कोई मारपीट कर रहा है। नहीं। फोंटे, केल्टू, तुरंत बंद करो ये सब। इसके बाद दोनों मेरे कमरे में आओ। फोंटे बाहर रुको, पहले केल्टू को सजा दूंगा। नहीं, सर लग रही है सर। नहीं सर। सर इतना मार रहे हैं केल्टू को, दाल में कुछ काला लगता है। ये क्या? उफ, आउच, सर लग रही है सर। नहीं सर। सर क्या हुआ? क्या दिख रहा है? इस छेद से देखो, सजा के नाम पर चालाकी की जा रही है। नहीं सर। सर लग रही है सर। नहीं। तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अब तुम झुको फोंटे। और इधर उधर क्या देख रहा है? आज तुझे मैं। सर फोन। अरे इस फोन को भी अभी ही बजने का समय मिला। हेलो हेलो। हाँ हाँ, क्या? कहाँ? मेरी गाड़ी गड्ढे में गिर गई? कैसे गिरी? पता नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूं। जब तक मैं नहीं लौटता हूं तब तक हिलना मत, खबरदार। अच्छा सर। लगता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया सर, इसलिए लुढ़क करके तालाब में चली गई। बेवकूफ की तरह खड़े क्यों हो? दूसरे लड़कों को साथ लेकर गाड़ी को तालाब से बाहर निकालने का बंदोबस्त करो। ठीक है सर। उठाओ, खींचो। बहुत भारी ये निकल नहीं रही है सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा तो फिर क्या करें? मैं कर सकता हूँ सर। अगर मैं यहाँ सजा का इंतजार ना करूँ तो 1 मिनट में आपकी गाड़ी निकाल सकता हूँ बाहर। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। खींचो खींचो खींचो, और जोर लगाओ। अगर तू निकाल पाया तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अरे ये तो पोचाई सिंह है। ये कहां से आ गया? इतनी जल्दी पोचाई यहाँ कैसे आया? सजा से बचने के लिए लगता है फोंटो ने ये काम किया है। केल्टू से कहना होगा कि वो गाड़ी की जांच करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुचाई भैया। चलिए आपको चाय पिलाता हूँ। अब मैं गाड़ी के भीतर से जांच करके देखूंगा कि आखिर ये घटना घटी कैसे, आखिर माजरा क्या है। हाँ, मैंने जो सोचा था ठीक वैसा ही केल्टो गाड़ी के भीतर देखने गया है। अब ये चूहा मेरे फंदे में फंस जाएगा। अब इस डंडे से मैं उस पत्थर को धीरे से हटा देता हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, मैं गया। नहीं, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ सर, सर मुझे बचाओ। केल्टो, सर मुझे बचाइए सर। तुम किनारे आ जाओ, तुम किनारे आओ। सर मैं उसके डूब बाद मैं तुझे बताता हूँ। सर गाड़ी भी डूब जाएगी। तू पहले किनारे आ। बचाइए सर। नहीं सर, लग रही है सर। हाँ वो तो लगेगी ही। इस बार तकिए की जगह पीठ पर जो पड़ रही है। हाँ हाँ हाँ, और लगेगी। सच्ची में लग रही है सर। फोंटे आज दोपहर को क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, पर क्यों पूछ रहा है? तो चलना गोजर बाबू के तालाब पे जाके मछलियाँ पकड़ते हैं। मगर तालाब पर तो पहरेदार रहते हैं ना। अरे पहले चल, तो बाद में देखा जाएगा। अच्छा रुक, मैं अपनी बंशी लेकर के आता हूँ। चारों तरफ नजरें रखना फोंटे। हाँ, अगर पकड़े गए तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। आजकल तालाब में तो मछलियाँ मिलती ही नहीं है। रुक रुक रुक, मुझे ऐसा लगता है कि एक फंस गई है। ऐ, कौन हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो यहाँ पर? हैं? अरे बाप रे, भाग नोंटे, अगर पकड़ लिया तो बहुत मार खाएंगे। रुको रुको, हम ना छोड़ो तुम्हें, ना छोड़ो, ना छोड़ेंगे।
दोनों मछली फेंक कर भाग गए। लगता है बोर्डिंग के लड़के हैं। इसे ले जाकर बाबूजी को कुछ बताता हूँ। हाँ। उसने तो हमें पकड़ ही लिया था दोस्त। बस एक ही पकड़ पाया था। हम कौन हैं शायद वो समझ नहीं पाया। ए, तुम लोगों में से तालाब पे मछलियां पकड़ने कौन गया था? हाँ, बोलो, जल्दी बताओ, क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ, सुनो, मैं गोचर बाबू से वादा किया है, अगर इस बोर्डिंग से किसी ने भी उनके तालाब से मछलियां पकड़ी तो फिर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, समझे? इस बार नोंटे और फोंटे को अच्छा मजा चखाऊंगा मैं। ठाकुर ने जरूर पालतू बिल्ली के लिए मछली छुपा कर रखी होगी। जाता हूँ, जाकर देखता हूँ। यही है, इसी में से मैं अपना काम कर लूंगा। अब मजा आएगा। सर, इसी वक्त आप नोंटे फोंटे के कमरे में जाइए। उन्हीं ने ये काम किया है, इसका सबूत आपको मिल जाएगा सर। क्या कहते हो केल्टू? फिर चलो, अभी जाके देखता हूं। ठाकुर की बिल्ली हमारे कमरे में? ए, हुस 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 हुस। वो पलंग के नीचे कैसी थैली के साथ खींचातानी कर रही है भाई। वो कैसी थैली के साथ खींचातानी कर रही है पलंग के नीचे। थैले के अंदर तो मछली है। लगता है ये बिल्ली इसे कहीं से लेकर आई है। यहाँ बैठकर खाने के फिराक में थी। खैर, जहाँ से लाई हो बहुत बदबू आ रही है। खिड़की खोलकर फेंक देता हूँ, समझे? ये क्या है? चल भाग 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 यहाँ से। रुक रुक रुक, कहाँ ना रुक। रुक, पकड़ लिया। रुक जा रुक जा। देखा सर, बिल्ली के पीछे कैसे भाग रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने हमें फंसाने के लिए जानबूझ के हमारे कमरे में मछली रखी है। हाँ, पर क्यों? मैंने अनुमान लगाया है कि ये किसने किया होगा। हम भी लोहार का एक हथौड़ा लगाते हैं। चलो। चल फोंटे, सर की मछली पकड़ने वाली बंशी मुझे मिल गई है। अब चल। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं। केल्टो इधर ही आ रहा है। फोंटे, गोजर बाबू के तालाब में जब मछली पकड़नी ही नहीं है तो अब क्या करूं? इस बंशी को संभाल कर ही रख देता हूं। क्या कहते हो? यही अच्छा है। अच्छा, बंसी छुपा कर रख रहे हैं। इस बार इनको मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा। उनकी बंसी से ही उनको ही घायल कर दूंगा। ठीक वही जो हमने सोचा था। अब निश्चिंत होना पड़ेगा कि सर ने भी इसे देख लिया है। इसकी व्यवस्था मैं करता हूँ। अरे, ये आवाज कैसी थी? हाँ? अरे, ये क्या? केल्टू? तो ये है असली गुनहगार। हाँ, लगता है शैतान फिर से तालाब पे जा रहा है मछलियां पकड़ने। जाकर देखता हूँ कि क्या करता है, उसके बाद इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा। अच्छा हुआ सर तालाब की तरफ जा रहे हैं। ऐसा जाल बिछाया है कि नोंटे और फोंटे उसमें फंसेंगे ही। ओह, कितना शैतान है। ये तो मेरी ही मछली पकड़ने वाली बंसी है। हैं? बंसी बाहर निकालता हूँ। निकल जा। अरे 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 अरे, एक मछली फंस गई है, इसीलिए इतनी भारी लग रही है। हैं? कौन है? कौन है? मछली चोरी कर रहा है?
रुको बताते हैं तुमको। अरे अरे अरे, ये क्या रुको कर रहे हैं? बताते हैं। सुनिए सुनिए, मछली चोरी करोगे? मैं हैं? नहीं नहीं छोड़ेंगे, मैं चोर नहीं नहीं हूँ। छोड़ेंगे। क्या करें आप? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी तो मैंने नहीं मछली पकड़ा। चोरी करोगे, मछली चोरी ऐसे- करोगे। अरे क्या कर रहे हैं? ये केल्टो, तू तो बहुत खुश लग रहा है। लो। सर, नोंटे और फोंटे बंसी तालाब पर मिली है ना आपको? सुना है कोई पकड़ा भी गया है। अरे बाप रे, भागता बाप रे, कहाँ है? क्या हाँ? हुआ सर? मुझे भागता क्यों कहाँ मार है? रहे हैं? नहीं सर, मार कर नहीं ठीक सर। कर दूंगा। मेरे बाप रे। पीछे पड़ा है। सर हाँ? छोड़ दीजिए सर, मुझसे छोड़ चालाकी, दीजिए, लग रही है सर। आज नहीं खत्म सर, कर दूंगा। आज सर, मार डालूंगा सर, तुझे। सर, नहीं मारो भागता सर, कहाँ है? हाँ? नहीं मारो। कहाँ सर, भागता है? बहुत रुक, जोर रुक, से लग रुक, रही है रुक, सर। रुक, सर, क्या रुक। हुआ? ए, क्या केल्टो, कहाँ हुआ? भाग रहा है? ही अभी सर बिल्कुल जलते हुए अंगार हो गए हैं। तुम क्या कहते हो नोंटे? और उस अंगार की जलन में केल्टो भैया का पूरा शरीर जल रहा है। सर जी मत मारिए, भाग मत रहा है? मारिए सर हाँ? जी, छोड़ दीजिए। आज तुझे सर जी, मार ही नहीं, डालूंगा। नहीं लग रही है ए, सर केल्टो। जी। अरे पूरे दलबल के साथ हैं? क्या बात है रे केल्टो, क्या काम है तुझे? सर, हम वाद्य सम्मेलन करना चाहते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसमें भाग लें। गाना या बजाना किसी में भी। मुझे वायलिन बजाने का बहुत शौक था केल्टो, लेकिन सीख ही नहीं पाया। क्यों नहीं सीख पाए सर? जो मुझे तालीम दे रहे थे वो अचानक ही गुजर गए और मेरा सीखना भी बंद हो गया। मैं मंच पे बजाऊंगा, ये मेरा सपना था केल्टो। अब सपना हकीकत बनेगा सर। आप सिर्फ मंच पर वायलिन की छड़ी को हिलाते रहिएगा और उसके बाद देखिएगा वायलिन सुनकर लोग कैसे भाव विभोर होकर रोना शुरू कर देंगे। हाँ अरे वो सब छोड़ो, पर तुम लोगों की वजह से मेरी बहुत पुरानी इच्छा पूरी होने जा रही है ना? तो इसकी व्यवस्था का भार भी आपको ही लेना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, अवश्य लूंगा, अवश्य लूंगा। और सुनो, तुम आज मेरे साथ ही खाना खाना। चलो केल्टू, चलो। विजय सम्मेलन के बारे में चाय पीते पीते विचार किया जाएगा। क्यों, क्या कहते हो? हाँ? क्या बात है नोंटे? केल्टो के लिए सर इतना आदर क्यों दिखा रहे हैं? जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, जैसे केल्टो भैया अकेले ही विजय सम्मेलन कर लेंगे। ठाकुर, केक केल्टू को दे दो। खा केल्टू, खा खा केल्टू, केक खा। अच्छे से केक और बिस्किट के साथ चाय पी ले, नहीं खाने पीने से तेरा चेहरा कितना सूख गया है। हाँ सर, अभी लेता हूँ। हाँ, पी पी, अच्छे से पेट भर कर खा और पी। अच्छे से खा पी कर मोटा हो जा। ठीक है सर। सुनो ठाकुर, केल्टू आज मेरे साथ ही खाना खाएगा, समझे? कुछ स्पेशल खाना बनाना ठाकुर। ठाकुर जी, केक और लाना। आज खाने में क्या पक रहा है ठाकुर? कोहड़ा और पुई साग का डंठल, साथ में दाल और आलू की भुजिया, और सुपरिटेंडेंट और केल्टो बाबू के लिए चिकन बिरयानी और चिल्ली चिकन। हैं? देख रहे हो फोंटे, हमारे लिए कोहड़ा और पुई साग की डंठल। और केल्टो खाएगा सर के साथ बिरयानी, चिल्ली चिकन और बहुत कुछ है। हम सब लोग मिलके जो करने वाले हैं उसका लाभ केल्टो भैया अकेले उठाना चाहते हैं फोंटे। सर को वायलिन बजाना भी आता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बजाते हैं, सुनेगा तो मुग्ध हो जाएगा। कल ही प्रोग्राम है, क्या होगा रे केल्टू? 1 महीने से तालीम के बाद वायलिन से सिर्फ के कों की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं निकल रही, और तुमने पहले ही कह दिया है कि मैं सबके सामने वायलिन बजाऊंगा। अब मैं तेरी बातों में आ गया। अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रे, क्या करूं केल्टू? सर जी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा, आपके वायलिन से सुरों का ऐसा झरना निकलेगा कि आपका सपना सच हो जाएगा और आप अति प्रसन्न हो जाएंगे सर। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जरा धीरे धीरे बजाइएगा बस। ठीक है ना सर? अब अच्छा, तो फिर ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा। पर देखना मेरे मान सम्मान में कोई आंच ना आने पावे।
ओए दो हंसों के जोड़े, सर वायलिन बजाएंगे इसलिए वो कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और तुम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसने कहा? अरे आप कहेंगे तो हम एक पैर पर खड़े हो जाएंगे केल्टो भैया। देखो, वायलिन का कैसेट मैं बनवा कर लाया हूँ। ये स्टेज के पीछे बजेगा। सर को सिर्फ स्टेज पे खड़े होकर हाथ हिलाना है, जैसे गाने में होठ हिलाए जाते हैं वैसे ही, समझे? तुम रेडी हो जाओ, कल सम्मेलन का अनुष्ठान है। स्टेज ठीक ठाक करना पड़ेगा, बहुत सारे काम हैं। तुम इसे अपने पास रखो, बाद में मैं ले जाऊंगा, सावधानी से रखना। ठीक है, दीजिए। प्रिय दर्शक मंडली, अब आपके सामने आ रहे हैं अनुष्ठान के अंतिम कलाकार, बोर्डिंग स्कूल के सुपरिटेंडेंट श्रीमान हाथीराम पाती जी। सर जैसे ही वायलिन बजाएंगे मैं माइक बंद करके कैसेट शुरू कर दूंगा। जल्दी से कैसेट मुझे दे दो। ये लीजिए, मैं और नोंटे यहीं पर रहेंगे, यहाँ कोई आने ना पाए इस बात पर हम नजर रखेंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुपरिटेंडेंट हाथीराम पाथी। मुझे बहुत शौक था कि मैं वायलिन बजाऊं, इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने वायलिन बजाकर सुनाऊंगा। तो अब मैं शुरू करता हूं। अरे अरे, ये क्या? मैं तो वायलिन बजा रहा हूं, लेकिन उसकी जगह ये तंग तंग तिरकट धिंग की आवाज कहां से आ रही है? अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे बाबा, ये केल्टू अरे क्या ये कर दिया? सर वायलिन से तबला बजा रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। वायलिन से तबला भी बजाया जा सकता है, ये तो पता ही नहीं था। अद्भुत। षड्यंत्र है सर, सर ये षड्यंत्र है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे माफ कर दो सर। किसी की चाल है षड्यंत्र सर, है? मेरे खिलाफ किसी ने वाद्ययंत्र के साथ रचा है, षड्यंत्र है। सर। आज इस छोड़ दो वायलिन सर से मुझे, तेरी मुझे माफ कर दो हालत सर, खराब कर मुझे माफ दूंगा। करो सर, समझा सर, केल्टू? अभी सर, रुक, छोड़ दो सर, रुक अभी सर, यहाँ। सर, नहीं सर, नहीं बदमाश सर, माफ कहीं कर का दो सर। शैतान, मेरे सर, मान सर, सम्मान के मेरी साथ गलती खेला। नहीं है, सर। कोई मुझे अभी फंसा रहा मजा है, सर। चखाता हूँ तुझे। रुक रुक तू। ये है वो असली वायलिन की कैसेट, पर हमें अनदेखा करके सर की चमचागिरी करने के कारण ही वायलिन की कैसेट तबले में बदल गई। इसे कहते हैं जादू, हमारा जादू।